अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 7 उर्दू चैप्टर नंबर 5 भले और बुरे की पहचान, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, भले आदमी कैसे होते हैं। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। इस सवाल का जवाब है, भले आदमी सादा मिजाज के मालिक होते हैं। वो हमेशा खुदा के दिए हुए पर शुक्रगुजार होते हैं। वो सब के साथ हमदर्दना रवैया इख्तियार करते हैं। उनके दिल में हसद नहीं होता। वो दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। वो हमेशा सच बोलते हैं। तो इसी के साथ अब जो दूसरा सवाल है वो है, बुरे लोगों की क्या पहचान बताई गई है। तो इसका जवाब है, बुरे लोगों का मिजाज बहुत तल्ख होता है। वो हमेशा दूसरों को तकलीफ और दुख पहुंचाने में मसरूफ रहते हैं। ठीक है। उनके दिल में हसद होता है। गैबत करना, दूसरों की गैबत सुनकर खुश होना उनकी आदत होती है। ठीक है। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे। जो उनके साथ अच्छा करे वो हमेशा उसके साथ बुरा सलूक इख्तियार करते हैं। वो मतलब परस्त होते हैं और दूसरों की मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा सवाल है वो है, बुरी सोहबत से क्या नुकसान पहुंचता है। तो इसका जवाब है, बुरी सोहबत की वजह से इंसान बुरी आदत में मुब्तला हो जाता है और हमेशा बुरी सोहबत से इंसान को तकलीफ ही पहुंचती है। ठीक है। अब जो सवाल नंबर चौथा है वो है, नेक आदमी दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करते हैं। तो इसका जवाब है, नेक आदमी दुश्मनों के साथ नेक सलूक करते हैं। वो उनके साथ खुलूस और मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ पहले के 4 सवाल मुकम्मल हुए। अब यहाँ पर जो तीसरा सवाल है वो है, मानी लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इनके हमें पहले मानी लिखना है, फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो जो तीसरा सवाल जो था वो मानी लिखिए और जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ से आपके अल्फाज हैं जो आपकी किताब पर दिए गए हैं और यहाँ से इनके माने हैं और यहाँ से फिर हमने जुमले बनाए। ठीक है। जैसे कि पहला है, सरों पर जगह पाना। तो इसका माने जो है वो है बहुत तज़ीम पाना। ठीक है। तो यहाँ से हमने जुमला बनाया है, कई लोग दूसरों की सरों पर जगह पाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो दूसरा है वो है, राजी रहना। राजी रहना का माने है खुश रहना। इसका जुमला है, बड़े लोग हर हाल में और हर वक्त राजी रहते हैं। ठीक है। इस तरह तीसरा है, हड़प करना। इसके माने है दबाना या कब्जा करना। ठीक है। तो इस पर जो जुमला बनाया है वो है, बुरे लोग दूसरों का माल हड़प करके अपने आप को चालाक समझते हैं। ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पर अब है, फिक्र में रहना। तो इसके माने है मौका की तलाश में रहना। तो यहाँ पर हमने इसका जुमला बनाया है, बुरे लोग दूसरों को नीचा दिखाने की फिक्र में लगे रहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब जो लास्ट वाला है वो है, ठंडी सांस भरना। तो इसका माने है अफसोस करना। तो इसका जो जुमला बनाया हमने, बुरे लोग दूसरों की कामयाबी पर ठंडी सांस भरते हैं। ठीक है। तो अब जो सवाल नंबर चौथा है आपकी किताब पर वो है, सवाल नंबर चौथा है आपकी किताब पर, मुज्जात अल्फाज लिखिए। मुज्जात अल्फाज हम उनको कहते हैं जो अपोजिट हो। ठीक है। जैसे कि इस सबक में कई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो एक दूसरे की जिद हैं। इस सबक में बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो एक दूसरे के जिद हो। ठीक है। जिद मीन्स अपोजिट। ठीक है।
مثلاً نیک اور بد, ٹھیک ہے نا. تو نیک کو آ جائے گا زید میں بد, ٹھیک ہے, یہ مثال کے طور پر. اچھا کو آ جائے گا برا, ٹھیک ہے. آپ ذیل کے 8 الفاظ کی ضد یعنی ان کے متضاد الفاظ لکھیے. یہاں پر 8 دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو 8 الفاظ دیے گئے ہیں ان کے ہمیں متضاد لکھنے یعنی ضد لکھنے, اپوزٹس لکھنے, ٹھیک ہے. جیسے کہ جدید, آسمان, چاند, جھوٹ, صحت مند, طاقتور, امیر, عورت, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہم نے نیچے لکھا ہے, آپ یہاں پر دیکھیں. تو پہلا جو ہے وہ ہے جدید, جدید کو آ جائے گا قدیم, ٹھیک ہے, اپوزٹ میں. صحت مند کو آ جائے گا بیمار, طاقتور کو آ جائے گا کمزور, ٹھیک ہے. اسی طرح سے امیر کو آ جائے گا غریب, عورت کو آ جائے گا مرد, جھوٹ کو آ جائے گا سچ, چاند کو آ جائے گا سورج, اور آسمان کو آ جائے گا زمین, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جواب مکمل ہوئے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.